बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग की? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम्स की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के हवाले से जो हमारी सीरीज़ है उसमें आज हम बात करेंगे। पार्ट नंबर 3 है हमारा, और इसमें भी मजीद एवरीडे साइंस के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी। और आज भी हम 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द ग्रेट स्पॉट ऑन द प्लेनेट। कि ग्रेट स्पॉट कौन से प्लेनेट पर है? सैटर्न पर है, वीनस पर है, मार्स पर है, जुपिटर पर है? तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी जुपिटर, यानी कि जो ग्रेट स्पॉट है वो जुपिटर पर नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, कि एक लाइट ईयर क्या कितना होता है जी? लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में लाइट जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम कहते हैं जी लाइट ईयर। ठीक है जी। और वो डिस्टेंस आपका किसके बराबर होता है? वो डिस्टेंस आपका 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट वन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉडी गॉड ऑफ द अर्थ इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। कि अर्थ का बॉडी गॉड कौन से प्लैनेट को कहा जाता है जो अर्थ को बचाता है जी बहुत सारे कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड से? मार्स, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर। तो इनमें से कौन सा सयारा जो है, कौन सा प्लैनेट जो है अर्थ का बॉडी गॉड कहलाता है? तो ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट है वो है डी, जुपिटर जो है बॉडी गॉड ऑफ अर्थ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, और कि वो वाले प्लैनेट्स जो हमारे लिए विजिबल हैं, जो हमें टेलीस्कोप के बगैर दिखाई देते हैं, कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं? तो कितने प्लैनेट्स हमें टेलीस्कोप के बगैर दिखाई देते हैं जी? 5 प्लैनेट हमें टेलीस्कोप के बगैर दिखाई देते हैं। टोटल कितने प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में? टोटल हमारी अर्थ समेत 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जिनमें से 5 हमें बगैर टेलीस्कोप के दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स अगो। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक हमारी जो यूनिवर्स है वो कितने बिलियन साल पहले जो है वो शुरू हुई थी? 10 से 20 बिलियन साल पहले, 20 से 30 बिलियन साल पहले, 30 से 40 बिलियन साल पहले, 40 से 50 बिलियन साल पहले। तो जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी दैट इज 10 to 20 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 10 से 20 बिलियन ईयर पहले हमारी जो यूनिवर्स है ये स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। बायोसेंसर्स इज यूज टू मेजर। बायोसेंसर जो है वो इस्तेमाल होता है किस चीज को मेजर करने के लिए? ब्लड ग्लूकोज लेवल, द बॉडी पीएच वैल्यू, अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन, सैलिनिटी इन यूरिन। तो कौन सी चीज मेजर करने के लिए बायोसेंसर इस्तेमाल होता है जी? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए हम बायोसेंसर यूज करते हैं। आइंस्टाइन्स फेमस इक्वेशन व्हिच स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज। आइंस्टाइन जो फेमस इक्वेशन है वो है जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, E इज इक्वल टू सी एम स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू ई सी स्क्वेयर, एम इज इक्वल टू सी ई स्क्वेयर। तो वो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जी ए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ये आइंस्टाइन की मशहूर जमाना इक्वेशन है जो कि बताती है हमें कि मैस और एनर्जी जो है वो इंटरचेंजेबल है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का वो है बी, एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज ड्राई आइस? ड्राई आइस क्या है जी? यहाँ पे सॉलिड ऑक्सीजन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉलिड हाइड्रोजन है, सॉलिड नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है जी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच, लीवर। कि जो हमारे फूड की डाइजेशन होती है ये कहाँ पर मुकम्मल होती है जाके? स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के अंदर, स्टोमच मैदे के अंदर, लीवर जिगर के अंदर। तो ये हमारे पास होता है जी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के अंदर जाकर हमारी खुराक का जो हजम होने का अमल होता है वो मुकम्मल होता है। ये हमारे हो गए जी 10 क्वेश्चन जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इंशाल्लाह मजीद इसी तरह की वीडियोस का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आपने हमारा साथ देते रहना है। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक।
थैंक यू वेरी मच।